चिराग पासवान एनडीए में फुल इज्जत की मांग कर रहे हैं और सीट बंटवारे में बराबरी चाहते हैं। वह जेडीयू के बराबर सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, जिससे गठबंधन में तनातनी बढ़ गई है। जेडीयू को डर है कि चिराग पासवान की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं उनके प्रभाव को कम कर सकती हैं। चिराग पासवान भी एक सीट कम करने को तैयार नहीं है, जिससे जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होने का रास्ता अपनाएंगे या भाजपा कोई नया फार्मूला लेकर दोनों दलों को एकजुट कर पाएगी। इस बारे में करेंगे हम विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 अब ज्यादा दूर नहीं है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे ही राज्य में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। खास तौर पर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचातान खुलकर सामने आने लगी है। इस बार जदयू और भाजपा के बीच तालमेल कमजोर नजर आ रहा है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभर रही है। अब दोनों बड़ी पार्टियों की रणनीति में उलझने पैदा कर रही हैं। एनडीए के इस बार के चुनावी समीकरण में चिराग पासवान की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। वह गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश में है। चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले ताकि उनकी पार्टी का राजनीतिक वजन बढ़े, और उनके इस रुख ने भाजपा और जदयू दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जदयू उन्हें एक सीधा चुनावी खतरा मान रही है, जबकि भाजपा को डर है कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा वोट बैंक को दो हिस्सों में बढ़ सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, जो पिछले कुछ समय से भाजपा के साथ सत्ता में है, वह इस बार विधानसभा चुनाव में बराबरी की साझेदारी चाहती है, यानी कि वो 243 सीटों में से लगभग आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि एनडीए एकजुट है और सभी दल मिलकर 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सीटों पर बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। जदयू के लिए यह चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा और उनका परंपरागत वोट बैंक भी खिसकता नजर आया। खासकर मुस्लिम, महादलित और अति पिछड़ा वर्ग में पार्टी की पकड़ अब पहले जैसी नहीं रही है। और इसके अलावा राज्य में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि को भी कमजोर किया है। भाजपा इस बार 120 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी की तैयारी में है। पार्टी को लगता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट आने से उसे फायदा मिल सकता है। पार्टी के भीतर से खबर है कि भाजपा इस मौके को भुनाकर बिहार में नेतृत्व की भूमिका में आना चाहती है। हालांकि यह कोशिश खुलकर नहीं कर रही है, ताकि गठबंधन में फूट ना पड़े। तो वहीं चिराग पासवान को लेकर भाजपा और जदयू दोनों ही दुविधा में हैं। भाजपा उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें देने पर जदयू को नुकसान हो सकता है, जिससे नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं। ऐसे में भाजपा बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रही है। जदयू चाहती है कि चिराग पासवान को सीमित सीटें दी जाए, ताकि वह खुद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सके, लेकिन चिराग पासवान की मांगें बढ़ती जा रही हैं और उनका कहना है कि बिहार की राजनीति में उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी है। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। भाजपा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो वहीं जदयू बराबरी का फॉर्मूला चाहती है। तो अब चिराग पासवान अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर समय रहती तालमेल नहीं बना, तो यह खींचतान एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। चिराग पासवान फिलहाल उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से चुनावी नतीजों को बदलने की ताकत रखते हैं। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ नतीजे सामने निकल कर आते हैं। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।
नमस्कार।